नमस्कार साथियों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज हम राजस्थान की चित्रकला पर 50 प्रश्नों को हल करेंगे। ये सभी प्रश्न पीवाईक्यू आधारित एवं एमसीक्यू आधारित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा चित्रकार अलवर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नानकराम। ऑप्शन सी जो है नानकराम जो है अलवर चित्र शैली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए पहले का। दूसरा प्रश्न, अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल, अलवर का जो है चित्र शैली उसका स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? किस राजा के शासन काल को? तो ये साथियों जो है विनय सिंह के जो है राजा अलवर का, उसके समय को जो अलवर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न, राजस्थान की किस चित्रकला शैली में गणिकाओं यानी वेश्याओं के चित्र विशेष रूप से बनाए गए थे? तो यह है साथियों अलवर चित्र जो शैली है उसमें जो है वेश्याओं या गणिकाओं के चित्र विशेष रूप से बनाए गए। आपसे पूछ ले कि जो है जो गणिकाओं या वेश्याओं के सर्वाधिक चित्र किस चित्र शैली में बने हैं? तो ये साथियों अलवर चित्र शैली में ही बने हैं। ऑप्शन जो है इसका सी, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हम जो है 50 प्रश्नों को हल करेंगे। चौथा प्रश्न क्या कहता है? मुस्लिम संत शेख सादी की गुलिस्तां पर आधारित चित्र अलवर के किन चित्रकारों ने तैयार किए? तो यह है गुलाम अली व बलदेव। ऑप्शन ए चौथे का। पांचवा प्रश्न, हाथी के फलकों पर सूक्ष्म चित्रांकन के लिए अलवर का कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध था? हाथी के फलकों पर, हाथी जो दांत है उसके फलकों पर सूक्ष्म चित्रांकन के लिए अलवर का कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? तो यह है मूलचंद। अलवर का जो है, अगर आपसे पूछ ले कि अलवर का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा है, तो यह है मूलचंद। ऑप्शन जो है सी। आगे बढ़ता है छठा प्रश्न की ओर। ये रहा छठा प्रश्न। अलवर में नफीरी वादन का चित्र किसके शासनकाल का सुंदर उदाहरण है? तो यह है महाराजा बलवंत सिंह। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। अलवर चित्रकला शैली जयपुर से कब अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आई? तो ये 1775 में। आठवां प्रश्न, जयपुर से अलवर आने वाले दो चित्रकार कौन थे जिन्होंने अलवर शैली की नींव रखी? तो जयपुर से जो अलवर जो चित्रकार आए दो, उनके नाम क्या है? तो उनके नाम है, एक तो है शिव कुमार, एक है डालू। शिव कुमार और डालू। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है। नवा प्रश्न क्या कहता है कि चित्रकला की पोटली और लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण अलवर में किसके समय हुआ? तो यह है जो ऑप्शन जो है हमारा बलवंत सिंह। ऑप्शन बी, ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन बी बलवंत सिंह के समय जो है चित्रकला की पोटली एवं लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण हुआ है अलवर में। आगे बढ़ते हैं 10 प्रश्न की ओर। 10 प्रश्न कहता है कि महाराणा कुंभा जो कि गोहिल वंश का संबंधित राजा है द्वारा रचित रसिक प्रिया किस ग्रंथ पर आधारित चित्रकला की एक टीका है? तो यह है साथियों जयदेव की जो रचना है गीत गोविंद पर आधारित एक टीका है, कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया। ऑप्शन जो है 10 का साथियों, ऑप्शन जो है 10 का वह है गीत गोविंद। ऑप्शन ए सही है। 11 प्रसिद्ध पिछवैया चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवैया जो है प्रसिद्ध जो है चित्रकला वह श्रीनाथ जो है द्वारा, अर्थात ये किस जिले में स्थित है? तो ये राजसमंद में साथियों, ये राजसमंद में स्थित है। राजसमंद की प्रसिद्ध पिछवाई श्री राजसमंद की प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं साथियों 11 प्रश्न का सही जवाब होगा श्रीनाथ द्वारा। आगे बढ़ते हैं नाथ द्वारा हो गए। 12वां प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में कह रहा है कि जो है फड़ पेंटिंग के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? फड़ के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह है? तो यह है शाहपुरा। और शाहपुरा साथियों दो जगह, एक तो साथियों हमारा जयपुर जिले में है, एक भीलवाड़ा में है। तो जो शाहपुरा जो है भीलवाड़ा वो फड़ के लिए प्रसिद्ध है, फड़ चित्रांकन के लिए। 13वां प्रश्न देखते हैं। ऊँट की खाल पर की जाने वाली उस्ता कला का संबंध जो है बीकानेर जिले से है। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वह हिसामुद्दीन उस्ता। ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न, निर्णय में हताश जो मिट्टी की जो शिल्प है, जो मूर्तियां है के लिए प्रसिद्ध मोरेला गांव किस जिले में स्थित है? तो मोरेला जो है
वो राजसमंद में स्थित है। राजसमंद में मृण मूर्तियाँ था जो है माटी की जो मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा वो है गांव मुलला, और मुलला गांव जो है राजसमंद जिले में स्थित है। 15वां प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़गढ़ का जो अकोला गांव जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अदरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर के लिए प्रसिद्ध है, बाड़मेर के लिए। और हम बात करें सांगानेर प्रिंट जो है सांगानेर अर्थात जयपुर, जयपुर से संबंधित है। और मरीर प्रिंट जो है जो भी बाड़मेर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन बी सही है। 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न क्या कहता है देखते। अजरक प्रिंट में मलई प्रिंट का संबंध किस जिले से है? तो मैंने आपको जैसा कि इससे अगले सवाल में बताया कि जो है ये बाड़मेर जिले से संबंधित है। 16वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 17वां प्रश्न, मराठा प्रभाव के कारण रज्मनामा, रज्मनामा जैसे जो है महाभारत का फारसी अनुवाद, जैसे हम हिंदू के अनुसार महाभारत महाकाव्य कह सकते हैं कि चित्र से किस शैली में देखने को मिलते हैं? तो ये जो है जयपुर चित्र शैली जो है उसमें ये देखने को मिलते हैं रज्मनामा, और एक साथ ही एक और है हज़्मनामा है पर आता है उसका नाम हज़्मनामा। 18वां प्रश्न, रज़्मनामा के चित्रों का श्रेय किस मुगल चित्रकार को दिया जाता है? रज़्मनामा के चित्रों का श्रेय किस मुगल चित्रकार को दिया जाता है? तो यह है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है था मुशफिक, और मुशफिक को। 19वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है 19वां प्रश्न कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बादले जो है साथी जोधपुर के प्रसिद्ध है, जो ऑप्शन जो है ए सी से खाएगा। नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। उस्ता बीकानेर की है। हाथी के दांत अलवर जयपुर को लेगा। तो इसमें सही होगा ऑप्शन जो है साथी, ऑप्शन जो है ए सही है, क्योंकि पहले का सी सही हो गया, और नमदे जो है टोंक का था बी, ये बी हो गया, और फिर है उस्ता जो है बीकानेर था 3 का ए हो गया, और 4 का डी था, चौथे का डी होगा। तो ऑप्शन ए सही है। 19वां प्रश्न का 20वां प्रश्न, राजस्थान में सांझी पूजन की परंपरा मुख्य रूप से किन में लोकप्रिय है? तो यह जो है जो हमारी कुंवारी जो कन्या जिनकी अविवाहित स्त्री जो होती है उनमें सांझी पूजन था जो माता पार्वती के पूजन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन जो है बी सही है। केले के पत्तों की सांझे के लिए राजस्थान का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो यह साथियों केले के पत्तों की जो सांझे है ये श्रीनाथ द्वारा, ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन बी सही है। केले के लिए जो सांझों के लिए प्रसिद्ध है ऑप्शन बी अर्थात श्रीनाथ जी जो मंदिर है नाथद्वारा राजसमंद में। आगे बढ़ते हैं 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न, राजपुरिया हवेलियों अपने चित्रकारी और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये साथी जो है हमारी जो है राजपुरी हवेली जो है ये बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन बी। अलवर चित्रकार जो है शालिग्राम किसके दरबार चित्रकार थे? तो अलवर का कौन से राजा के समय थे ये? तो यह है बलवंत सिंह के समय। ऑप्शन जो है बी सही है। काम शास्त्र पर आधारित चित्रों का निर्माण राजस्थान की किस उपशैली की विशेषता है? तो काम शास्त्र पर जो है आधारित चित्रों का निर्माण राजस्थान की किस उपशैली की विशेषता है? तो यह है अलवर में, जिसमें सबसे अधिक गणिकाओं या वेश्याओं पर चित्रांकन किया गया है। ऑप्शन ए सही है। 24वें का जो है अब जो है आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न देखते हैं। ये रहा 25वां प्रश्न कि बीकानेर में मथेरन कला साथ साथ किस अन्य कला का विकास हुआ है? तो यह साथियों उस्ता कला का। आपसे पूछ ले कि मथेरन कला और उस्ता कला का संबंध किस जिले से है? तो यह है बीकानेर में, और मथेरन जो कला है उसके साथ ही उस्ता कला का विकास हुआ है। उस्ता कला जो होती है वो मरे हुए ऊँट की जो खाल होती है उस पर चित्रांकन किया जाता है सोने का। आगे बढ़ते हैं 26वां प्रश्न, ब्लैक पोट्री राजस्थान के किस जिले की विशेषता है? तो ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध। ऑप्शन बी। जोधपुर में महामंदिर किस संप्रदाय के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है जो है नाथ द्वारा जो नाथ संप्रदाय है उसके लिए साथ जोधपुर का जो महामंदिर है और उदय मंदिर भी है साथ जोधपुर में, वे दोनों प्रसिद्ध है नाथ संप्रदाय के लिए। ऑप्शन बी सही है। महामंदिर जो कहाँ है जोधपुर में है, किस संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा के लिए। आगे बढ़ते हैं आगे